Good afternoon, friends. I hope you all are well and happy. Today I am here to discuss class 10 chapter 1 लाइफ प्रोसेसेस, जो कि जैव क्रियाएं जिनको आप बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रियाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं उन सभी की कुछ न कुछ बेसिक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनके शरीर में कुछ न कुछ क्रियाएं चलती रहती हैं। इन्हीं क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रियाएं। और ये जो जैव प्रक्रियाएं होती हैं ये जीवधारियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, श्वसन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, आदि तमाम जो क्रियाएं हैं वो सब क्या है? जैव प्रक्रियाएं। तो आज इन्हीं जैव प्रक्रियाओं में से हम पहले पोषण, जो कि एक जैव प्रक्रिया है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पोषण जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरीके के भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। उन भोज्य पदार्थों में कुछ न कुछ पोषक तत्व उपस्थित होते हैं और इन्हीं भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण। पोषक तत्वों को कहाँ से ग्रहण करने की प्रक्रिया को? भोज्य पदार्थों से। तो भोज्य पदार्थों से पोषक तत्वों को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? पोषण। पोषण। अब ये जो पोषण होता है, पोषण को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों पर। और इन 2 भागों में भी हम पोषण को कैसे बांटेंगे? जीवधारियों को। तो पोषण ग्रहण करने की प्रक्रिया के आधार पर जीवधारियों का वर्गीकरण। तो हमारी हेडिंग क्या होगी? जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण किसके आधार पर? पोषण के आधार पर। तो पोषण के आधार पर जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो कितने भागों में किया गया है? 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा हो जाएंगे? स्वपोषी, जिनको आप क्या कहते हो? ऑटोट्रॉप्स। और दूसरे क्या हो जाएंगे? परपोषी, जिनको आप क्या कहते हो? हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स। अब जीवधारियों को हमने पोषण के आधार पर 2 भागों में बांटा, स्वपोषी और परपोषी। अब स्वपोषी में किन जीवधारियों को रखेंगे और परपोषी में किन जीवधारियों को रखेंगे? स्वपोषी मीन्स ऑटोट्रॉप्स, ऐसे जीव जिनमें खुद से भोजन बनाने की क्षमता होती है उनको हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। मीन्स दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक देयर ओन फूड बाय हिमसेल्फ आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल में इसके कौन आ जाएंगे? हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स। इनको हम किस ग्रुप में रखते हैं? ऑटोट्रॉप्स में। क्यों रखते हैं? क्योंकि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि हरे पौधों में पोषण की प्रक्रिया को समझाइए, तो हरे पौधों में जो पोषण की प्रक्रिया होती है वो कैसी होती है? स्वपोषी होती है। और ये जो हरे पौधे होते हैं ये अपना जो भोजन होता है वो कैसे बनाते हैं? तो जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। अब ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वायुमंडल से क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो प्लांट होते हैं उनकी रूट्स कहाँ होती है? सॉइल में होती है। तो सॉइल से उनको क्या मिल जाता है? H2O। और क्या होना चाहिए? सनलाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ पेड़ों की पत्तियों में क्या उपस्थित होता है? क्लोरोफिल उपस्थित होता है। तो क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस में और हेल्प वो किसकी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और H2O की। और वो बनाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस कौन सी गैस रिलीज करते हैं? O2। तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको कहाँ से मिली? वायु से। H2O उनको कहाँ से मिला? सॉइल से। बनाया क्या उन्होंने? कार्बोहाइड्रेट। और कौन सी गैस रिलीज करी? ऑक्सीजन।
तो प्रकाश संश्लेषण को आप कैसे डिफाइन करोगे? जब कोई भी पौधा होता है वो क्या करता है, वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड भूमि में उपस्थित जल की सहायता से सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया? और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। क्यों? क्योंकि इसमें पौधे ने अपना भोजन खुद से बनाया। तो ये हो गई आपकी कौन सी प्रक्रिया, स्वपोषी। इसमें हम किसको रखते हैं, हरे पौधों को। अब दूसरे कैटेगरी में हम किनको रख रहे थे, परपोषी। परपोषी या परपोषण क्या होता है? दूसरा जो जीवधारियों का वर्गीकरण किया था हमने पोषण के आधार पे, वो क्या थे, परपोषी। इनको हम क्या कह रहे थे, हेटेरोट्रॉप्स। अब परपोषी या हेटेरोट्रॉप्स क्या होता है? तो ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी दूसरे जीव या पौधे के ऊपर निर्भर करते हैं। किसके लिए? भोजन के लिए। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, those organisms which cannot make their own food, they can directly or indirectly depend upon plants or any other organism are called परपोषी और हेटेरोट्रॉप्स। अब ये जो परपोषी होते हैं इनका भी कितनी कैटेगरी होती है, 2 कैटेगरी होती है। मतलब ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। जो पहला हो जाएगा वो हो जाएगा मृतोपजीवी, जिनको आप क्या बोलते हो, सैप्रोफाइट। और जो दूसरी कैटेगरी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, परजीवी, जिनको आप क्या बोलोगे, पैरासाइट। चलिए देखते हैं मृतोजीवी और परजीवी क्या है। अभी मैंने बताया कि परपोषी क्या होते हैं, जो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो किस पर डिपेंड करते हैं, किसी भी दूसरे प्लांट या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। किसके लिए, फ्रूट के लिए। और ये अपना फूड खुद नहीं बना पाते, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, परपोषी। मतलब पर मतलब दूसरा, पोषण मतलब पोषण ले, दूसरे के ऊपर पोषण लेने वाला। तो इस परपोषी में आपकी 2 कैटेगरी आई, पहला मृतोजीवी और दूसरा परजीवी। अब ये जो मृतोपजीवी होता है ये क्या होता है, तो मृतोपजीवी ऐसे जीव जो सड़े गले चीजों पर या कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन आश्रित करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, मृतोपजीवी। जैसे इसका एग्जाम्पल हम क्या ले लेंगे, मशरूम, सबने नाम सुना ही होगा, जिसको आम भाषा में क्या कहा जाता है, कुकुरमुत्ता। ये किसका एग्जाम्पल है, मृतोपजीवी। तो ऐसे जीव जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर करते हैं या अपना सड़े गले जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, मृतोपजीवी। दूसरा हो जाएगा परजीवी। इसमें ऐसे जीव आते हैं जो किसी भी दूसरे पौधे या किसी भी दूसरे जीव के शरीर पर आश्रित होते हैं और अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। इनको हम क्या कहते हैं, परजीवी। और ये जो परजीवी जिस भी जीव के ऊपर निवास करते हैं, उस जीव को क्या कहा जाता है, होस्ट कहा जाता है। ये होस्ट, किसी भी होस्ट की बॉडी पर ये रहते हैं और उसके बाद ये क्या बनाते हैं, उसी जीव के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो परजीवी को आप ऐसे डिफाइन करेंगे, ऐसे जीव जो किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे जीव के शरीर पर निवास करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, परजीवी। और ये परजीवी जिस भी जीव के शरीर पर रहते हैं उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। एग्जाम्पल में इसका आपका कौन सा आएगा, अमरबेल आ जाएगी, ठीक है, टैपवॉर्म आ जाएगा। तो ये सब किसके एग्जाम्पल है, परजीवी के। तो ये हुआ आपका न्यूट्रिशन के टाइप, मतलब जीवों को आपने न्यूट्रिशन के आधार पर कितने भागों में बांटा, 2 भागों में, स्वपोषी और परपोषी। स्वपोषी क्या होते थे, जो अपना भोजन खुद से बना सकते थे, इसमें हम ग्रीन पौधों को रख रहे हैं। परपोषी में ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाते, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्ट किस पे डिपेंड करते हैं, किसी भी दूसरे प्लांट या एनिमल पर डिपेंड करते हैं। परपोषी को अपने 2 भागों में बांटा है, मृतोपजीवी और परजीवी। मृतोपजीवी ऐसे जीव होते हैं जो किसी भी सड़ी गली या कार्बनिक पदार्थ पर जीवित रहते हैं या पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी क्या होते हैं, जो किसी दूसरे जीव या किसी दूसरे पौधे के शरीर के ऊपर निवास करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, परजीवी। और जिसके ऊपर ये जिस भी जीव से ये पोषण प्राप्त करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, होस्ट। तो आपका ये पोषण पहला जीवन की प्रक्रिया यहीं पे खत्म होता है। अब जो आपका नेक्स्ट जीवन की प्रक्रियाएं है वो क्या है, श्वसन। हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।